बाइबल में हम पढ़ते हैं, लिखा है एक बीज बोने वाला बीज बोने गया, और फिर वहां पर अलग अलग जमीनों के बारे में लिखा है। देखो बीज वही है, बीज वही है, वचन वही है, लेकिन जमीन का फर्क होता है। कितने लोग खेती बाड़ी करते हैं? कोई है किसान? ओके, कोई भी नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत करते हैं, कुछ लोग हैं खेती बाड़ी करने वाले। तो आप कभी भी पथरीली जमीन पर फसल नहीं उगाओगे। एक किसान भी फसल उगाने से पहले हल चलाता है, जमीन को तैयार करता है, उस पर खाद डाली जाती है, उसको पौष्टिक बनाया जाता है, और फिर उसके ऊपर फिर बीज डाला जाता है। सो अगर हम अच्छी जमीन हैं, हम कई गुना फल लाएंगे। अगर हम अच्छी जमीन नहीं है, हम गोल गोल वही घूमते जाएंगे जिंदगी भर। हाँ, स्वर्ग पहुंच जाएंगे, लेकिन फलवंत नहीं होने पाएंगे। आप में से एक एक व्यक्ति को परमेश्वर फलवंत करना चाहते, एक एक व्यक्ति को। आप में से एक एक व्यक्ति को परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहते हैं, एक एक व्यक्ति को। कई लोग सारी जिंदगी पेड़ा ही बनिया रहना चाहते हैं। भेड़ क्या करती है? मैं, है ना, हर समय मैं, छोटी छोटी बात पर नाराज होते हैं, खफा होते हैं। प्रभु चमत्कार करो, प्रभु ये करो। प्रभु करते हैं, बेशक प्रभु करते हैं, मैं ये नहीं बोलता, लेकिन भेड़ का सारा मकसद अपना खुद पर है। बहुत साल पहले इंग्लैंड में हम एक कंट्री साइड में गए, एक बाहर वाले इलाके में, गांव कह लो। तो वहां पर एक दो घर थे। जिस घर में हम रहे वो घर करीब 600 साल पुराना था, लकड़ी का बना हुआ, बड़ा मजबूत घर था, 600 साल पुराना था, ऐतिहासिक घर था। तो उनके पास बहुत सारे बैल थे, बैल, सांड, कम से कम 400 से 500 बैल उन्होंने पाले हुए थे। हमें अपने सारे बैल दिखाए, नीले रंग के भी बड़े खूबसूरत खूबसूरत बैल थे। फिर उसके बाद उन्होंने हमें दूसरी जगह उनके घर के सामने की तरफ जाकर भेड़ें दिखाई, बहुत सारी भेड़ें थी। उन्होंने कहा कि भेड़ बड़ा निर्बुद्धि जानवर होता है। कहते उस दिन ये एक भेड़ थी, उसका साथी का पैर कहीं फंस गया, खूनो खून होकर वो गिर पड़ा। कहते हमारा ध्यान बहुत देर बाद पड़ा, वो खूनो खून हुआ पड़ा है और वो अपना वहीं पे खड़ा होकर दूसरी भेड़ चारा खा रही है। उसको कोई भी मतलब नहीं था। कुत्ते फिर भी कई बार मतलब रखते हैं। कई बार उनका कोई साथी, मित्र, कोई भी हो, तो बच्चा भी हो, तो कुत्ता विलाप करता है, दुख मनाता है। कहते ये भेड़ दूसरी उसके सामने खड़े होकर खा रही है और दूसरा भेड़ बुरी तरह से तकलीफ से कांप रहा है। हम प्रभु यीशु मसीह की भेड़े हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते हम सारी जिंदगी भेड़े बने रहें। बाइबल में लिखा है वो हमें युद्ध के घोड़े बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? कौन सा घोड़ा? युद्ध का घोड़ा। कई लोग बस भेड़, मुझे संभालो, मेरी रखवाली करो, मुझे संभालो, मैं भटक ना जाऊं, मैं दाएं बाएं ना चले जाऊं, पास्टर जी आपने हमें पूछा नहीं इसलिए हम भटक गए। तो सारी जिंदगी वो भेड़ की तरह बने रहना चाहते हैं। बेशक हम परमेश्वर की भेड़े हैं, लेकिन परमेश्वर इन भेड़ों को युद्ध के घोड़ों में बदलना चाहते हैं। याद रखो, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है हम लोग एक आत्मिक युद्ध में हैं, और हमारा मलयुद्ध मांस और लहू के साथ नहीं है, अंधकार की शक्तियों के खिलाफ है। जो इजरायली लोग मिस्र देश से बाहर आए वो भेड़ी बने रहना चाहते थे, लेकिन जो यर्दन नदी के पार गए वो एक बहुत शक्तिशाली सेना थी। एजिकियल की किताब में भी ऐसा पढ़ते हैं, एक दिन परमेश्वर के आत्मा ने अगुवाई किया। सब कहें, आत्मा ने अगुवाई किया। आज यही मेरा विषय है। एक दिन परमेश्वर का आत्मा क्या किया, उसको एक तराई में ले गया जहां पर सैकड़ों सूखी हड्डियां थी, तितर बितर होकर पड़ी थी। टांग कहीं होगी, पैर किसी का कहीं होगा, उंगली किसी की कहीं होगी, कंकाल ही कंकाल पड़े हुए थे। और परमेश्वर ने उससे कहा भविष्यवाणी कर, और पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है वो एक जीवित सेना बनकर वहां पर तैयार हो गई। परमेश्वर ने भेड़े नहीं बनाई, क्या बनाया? सेना बनाई। सिर्फ साधारण लोग नहीं खड़े किए, परमेश्वर ने क्या खड़ा किया? सेना। यह है परमेश्वर का मकसद अपने लोगों के बारे में।
लेकिन परमेश्वर के कई लोग हैं, हम देखते हैं कभी पाप के सामने हार जाते हैं, कभी व्यभिचार के सामने हार जाते हैं, कभी इंटरनेट के सामने हार जाते हैं, वो कभी शैतान से डरते हैं, शैतान आ गया, शैतान आ गया, शैतान आ गया, वो उनकी हालत है। जबकि उनको उसका सामना कर उसको भगाने वाला बनना चाहिए था। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, शैतान का सामना करो वो भाग जाएगा। और सिर्फ सैनिक ही सामना करेगा। मान लो एक युद्ध लग जाए, मान लो अगर हमारा किसी देश से युद्ध लग जाए, तो अनागरिक लोग कहां जाएंगे? जो लोग हैं वो कहां जाएंगे? पाकिस्तान का बॉर्डर पार कर लेंगे? कहां जाएंगे बताओ? सुरक्षित जगह जाएंगे, सुरंगों में जाएंगे, कई तो कहेंगे गटर में घुस जाओ है ना, कई कहेंगे गटर में घुस जाओ, बम गिर रहे हैं, कहीं पहाड़ों में चले जाओ, कहीं दूर पहाड़ी के ऊपर जहां कोई ना आए वहां चले जाओ, जहां पता ही नहीं लगे, जंगल में जाकर बैठ जाओ। सैनिक कहां जाएगा? बॉर्डर पे। सैनिक सामना करने के लिए जाएगा, नागरिक छुपने के लिए जाएगा। वो देखेंगे हमारी जान कैसे बचेगी। सैनिक कहेगा मैं कैसे अपनी जान अपने देश के लिए दे सकता हूं। नागरिक कहेगा मेरी जान बचाओ। सैनिक कहेगा मैं आ रहा हूं, फिक्र मत करो। एक बहुत बदलाव है। सो बहुत सारे लोग सारी जिंदगी भेड़ बनकर ही रहना चाहते हैं और वो उस स्थान में कभी भी पहुंच नहीं पाते जहां वो परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए तैयार हो जाएं, जहां पर वो ये चीज समझें कि परमेश्वर ने मुझे एक सैनिक करके बुलाया है। इसीलिए इफिसियों 6 अध्याय में पौलुस आत्मिक युद्ध के बारे में बोलता है। इसीलिए वो कहता है परमेश्वर के सारे हथियार पहन लो। लेकिन कुछ कहेंगे पास्टर जी हमसे प्रार्थना नहीं होती, हमसे बाइबल नहीं होती, हमसे पढ़ी नहीं जाती, हमसे प्रचार नहीं होता, हमसे कुछ नहीं होता। आप ही हमारे लिए प्रेयर करो, आप ही हमारे फैमिली को कवर करो, आप ही हमारी फैमिली को सुरक्षा करो, आप ही इंटरसेसरी टीम को कहो वो ही हमारे लिए दुआ करे रहे, बस हमारी रक्षा करो। बेशक रक्षा होती है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन लोग कई सारी जिंदगी अगर हम ऐसे ही बने रहें तो अच्छा नहीं है। इसका अर्थ है हम बढ़ नहीं रहे। और परमेश्वर अपने लोगों को क्या बनाना चाहते हैं? सेना। क्या बनाना चाहते हैं? सेना बनाना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति जो परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल हुआ, उनको कई चीजों में से गुजरना पड़ा। यहां तक कि पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह भी आए, जल्दी से अपनी बाइबल में देखे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, और हम पढ़ेंगे पहली आयत से। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 1। यहां पर क्या लिखा है हम परमेश्वर के वचनों में देखेंगे। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। कौन ले गया? कौन ले गया यीशु को जंगल में? हम कहेंगे प्रभु क्या आप कई बार जंगल में भी ले जाते हो? बेशक ले जाते हैं। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। इब्लिस से किससे परीक्षा हो? किससे परीक्षा हो? परमेश्वर का आत्मा यीशु को इब्लिस के सामने छोड़ दिया, कर इसको चेक। आदम को तो हरा दिया, इसको हरा के दिखा। परमेश्वर का आत्मा कई बार, मालूम है हमारी परीक्षा होती है, और परमेश्वर कई बार हमारे जीवन में परीक्षा होने देते हैं इब्लिस शैतान का मुंह काला करने के लिए। हालेलुया। हमारी हार के लिए नहीं, लेकिन उसका मुंह काला करने के लिए। और हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं पवित्र आत्मा ने क्या किया, उसको इब्लिस शैतान के हाथों में दे दिया, ले कर ले इसको, चेक कर ले। 40 दिन रोटी नहीं खाया। और फिर वचन में क्या लिखा है? 5वीं आयत में पढ़ते हैं मत्ती 4:5। वहां लिखा है तब इसलिए इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया। अब कौन लेके जा रहा है उसको? शैतान लेके जा रहा है। कौन लेके जा रहा है? पहले कौन लाया जंगल में? परमेश्वर। उसके बाद परमेश्वर का आत्मा ये रहा, कर ले जो करना है इसके साथ, परख ले इसको जैसे भी परखना है। बिल्कुल वैसे जैसे अय्यूब के जीवन में उसका परख हुआ,
जब तक परमेश्वर ने नहीं चाहा वो कुछ नहीं कर पाया। प्रभु ने कहा टेस्ट करना है, यूब की खराई को देखना है, जा दिया तेरे हाथों में। अब देखते हैं परमेश्वर का आत्मा जंगल में ले आया, अब इब्लिस शैतान उसे लेके जा रहा है और क्या करा है, तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया, पवित्र नगर में ले गया, चलिए यहां चढ़ और अब यहां से छलांग लगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा लिखा है। हम देखते हैं कैसे परमेश्वर के आत्मा ने इब्लिस शैतान को, उसकी खराई को, उसकी पवित्रताई को, उसके अधिकार को परखने का इजाजत दिया। कई बार हम विश्वासी होने के नाते सोचते हैं कि अगर प्रभु हमारे साथ है ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार प्रभु शैतान को हमारी परीक्षा लेने देते हैं। ले लो परीक्षा, मुझे अपने लोगों पर विश्वास है, मैं जानता हूं जो आत्मा इस व्यक्ति के अंदर है वो तुम पर विजय होगा। मालूम है कोई भी सैनिक को जंग में ऐसे ही नहीं भेजा जाता। जंग में भेजने से पहले बड़ी तैयारी होती है, उनकी परीक्षा ली जाती है, उनका टेस्ट होता है, उनकी शारीरिक योग्यता को, काबिलियत को देखा जाता है, उनको दर्द में से गुजरना पड़ता है, उनको कई कई किलोमीटर भागना पड़ता है, उनको पानी में से तैर कर निकलना पड़ता है। जो हाई नेवी सील्स होती हैं, नेवी सील के लोग और ब्रिटिश आर्मी के लोग और इंडिया में भी एनएसजी कमांडोस और कुछ ऐसे हैं, इनकी ट्रेनिंग बिल्कुल अलग लेवल की होती है, बिल्कुल अलग लेवल की। 1000 बंदा अगर जाता है उसमें से 5 या 7 या 10 ही बचते हैं, बाकी रास्ते में छोड़ जाते हैं। जो अपनी शारीरिक दर्द के ऊपर और तकलीफ के ऊपर और दबाव के ऊपर और सर्दी के ऊपर और गर्मी के ऊपर विजय पाकर भी बढ़ता रहे, उसको वो चुन लेते हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर का आत्मा चाहता है हम शारीरिक अभिलाषाओं के ऊपर अधिकार रखें। एक सैनिक जानता है कि कैसे शरीर के ऊपर और शरीर के दर्द के ऊपर विजय पानी है, एक सैनिक जानता है। लेकिन कलीसिया में बहुत सारे लोग आज जानते नहीं हैं। जहां शरीर ले जाता है वहीं चले जाते हैं, जहां आंखें ले जाती हैं वहीं चले जाते हैं, बजाय कि वो विजयी खड़े हो। हालेलुया। जैसे कई लोग कहीं स्पेशल एडमिशन लेने के लिए कई बार एक एंट्रेंस एग्जाम दिया जाता है, तो जब उनका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं होता उसके बाद क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वो दोबारा देते हैं। जब आइल्स क्लियर नहीं होती, कईयों ने विदेश पढ़ने जाना होता है, तो क्या करते हैं उसके बाद दोबारा फिर करते हैं। कुछ लोगों को मैं जानता हूं वो 5-5, 6-6 बार आइल्स के पेपर दे चुके हैं, लेकिन क्लियरेंस तब तक नहीं मिलेगी जब तक वो उसे पास नहीं करते, तब तक आगे का रास्ता नहीं है उनके लिए। इसी प्रकार से परमेश्वर कई बार, क्योंकि हम दुनिया में गुनाह है, पाप है, और वो ये नहीं है कि हमें कहीं कोने में छुपा के रख लेते, बस तूने बाहर नहीं जाना और आंखें बंद कर ले। लेकिन परमेश्वर जानते हैं दुनिया में क्या है, और परमेश्वर चाहते हैं हम दुनिया के इन गुनाहों के ऊपर, पापों के ऊपर विजयी खड़े हो, ताकि वो हमें आगे बढ़ा सके। जब तक हम जीत हासिल नहीं कर लेते, तब तक हम उसी जगह में गोल गोल घूमते रहेंगे। बहुत सारे लोग, विश्वासी लोग ऐसे ही हैं, हम कलीसिया में हालेलुया करते हैं, आमीन करते हैं, लेकिन जब बाहर जाते हैं फिर गुनाह के सामने गिर जाते हैं। और प्रभु का प्रेम देखो, वो हमें फिर मौका देते हैं। हालेलुया। वो हमें फिर नेक्स्ट ट्राई देते हैं। वो फिर हमसे दोबारा कहते हैं तुम एक बार फिर खड़े हो जाओ। हालेलुया। धर्मी जन 7 बार भी गिरे फिर खड़ा होता है। तो परमेश्वर ने हमें मौका दिया है, लेकिन वो इंतजार करते। लेकिन क्यों फेल होना? किसको फेल होना अच्छा लगता है? किसी को फेल होना अच्छा लगता है? आप एग्जाम में चले जाओ, फेल होना अच्छा लगेगा? इसी तरह से आपकी आत्मिक जिंदगी है, आपको फेल नहीं होना, आपको विजयी होना है, क्योंकि परमेश्वर आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। पड़ोसी से कहो, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। मत्ती 4:8 में फिर पढ़ते हैं, शैतान उसको ऊंचे पहाड़ पर ले गया। कौन ले गया? शैतान उसको ऊंचे पहाड़ पर ले गया। लेकिन वहां भी प्रभु ने विजय हासिल किया। वहां भी प्रभु यीशु ने कहा लिखा है।
उसकी बात में आ जाते तो उसके सामने झुक जाते, उसकी बात में आ जाते, जब मंदिर में ले गया उस जगह में, वहां से छलांग लगा देते। आदम उसकी बात में आ गया, हवा उसकी बात में आ गई, फल खा लिया, जबकि उनको कहना चाहिए था परमेश्वर ने कहा है जिस दिन तुम इस वृक्ष का फल खाओगे तुम मर जाओगे। बजाय कि वो इब्लिस शैतान को ये जवाब देते, वो बात कर रहे हैं, वो अब शंका में आ गए। अच्छा शैतान, अच्छा तू ऐसा करेगा, हम बहुत महान हो जाएंगे, हम बहुत बड़े हो जाएंगे, हम मशहूर हो जाएंगे, आजकल ऐसा ही चलता है, यहां हमारी बुद्धि खुल जाएगी, हमारी समझ खुल जाएगी, हम बड़े समझदार हो जाएंगे। और उसके झांसे में आकर फल खा लिया और जिस कारण से मृत्यु उनके जीवन में आ गया। हम देखते हैं कैसे परमेश्वर का आत्मा प्रभु यीशु मसीह का अगुवाई किया। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, एक और वचन हम जल्दी से अपनी बाइबल में देखेंगे, जल्दी से जाइए, रोमियो उसका 8वां अध्याय और 14 आयत। जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वह ही क्या है, वो वह ही परमेश्वर के, कौन है परमेश्वर के पुत्र? जो आत्मा के चलाए चलते हैं। आज बहुत सारे लोग शरीर के चलाए चलते हैं, कुछ लोग दुनिया में शैतान के चलाए चलते हैं, कुछ लोग अपनी जिंदगी में जज्बातों के चलाए चलते हैं, वो अपने जज्बातों से बहते हैं। जज्बात कहेंगे हमने नहीं बुलाना तो नहीं बुलाएंगे, जज्बात कहेंगे हमने उसकी ओर देखना भी नहीं, हम नहीं देखेंगे। शरीर कहे व्यभिचार कर तो व्यभिचार में पड़ जाएंगे, शरीर कहे आंखें कहीं बुरी चीज को देख तो बुरी चीज को देखना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो शरीर के चलाए चल रहे हैं। लेकिन ये परमेश्वर के वचन में आपकी और मेरे लिए भविष्यवाणी है, हम लोग जो परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं, हम आत्मा के अनुसार चलेंगे। आपको इस वचन पर विश्वास करना होगा। कई बार हम कहेंगे लेकिन हमें नहीं लगता, हम आत्मा के चलाए चलते हैं। तो ये वचन आपको कंडेम करने के लिए नहीं है, आपको दोषी ठहराने के लिए नहीं है, लेकिन आपको बताने के लिए है कि परमेश्वर के वचन की सच्चाई क्या है। और प्रभु का वचन कहता है क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे आत्मा के चलाए चलोगे। कहो मैं प्रभु के आत्मा के चलाए चलूंगा। जिसका अर्थ है आपके फैसले परमेश्वर के आत्मा के अनुसार होने चाहिए। जब कभी भी इजरायली लोग परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में युद्ध लड़ने गए, वो जीते। हर युद्ध नहीं इजरायली लोग जीते, ये मत सोचना हां वो हर युद्ध जीते, नहीं, हर युद्ध नहीं जीते, सिर्फ वो जीते जिसमें आत्मा की अगुवाई थी। सो कहने का अर्थ है जब हमने परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया, अब हमें पवित्र आत्मा को हमारा अगुवाई करने देना है। पुराने समयों में लोग नबियों के पास आते थे क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था, उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं था, तो वो नबियों के पास आते थे पूछने के लिए कि बताओ पिता के गधे कहां हैं। देखो क्या क्या पूछने आते थे। शाऊल सैमुअल नबी से देखो क्या पूछने आ रहा है, इजराइल का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता क्या पूछने आ रहा है, मेरे पिता के गधे कहां हैं बताओ मुझे। तो इस प्रकार से लोग उन दिनों में भविष्यवक्ताओं के पास जाते थे पूछने के लिए। लोग भविष्यवक्ताओं के पास जाते थे पूछने के लिए हम युद्ध लड़े या ना लड़े, हम ये युद्ध लड़े या ना लड़े, हम दुश्मन के खिलाफ जाएं या ना जाएं। वो नबियों के पास जाते थे इस बात को जानने के लिए कि ताकि उनको अगुवाई मिले, ताकि वो परमेश्वर के तौर तरीकों के अनुसार अपनी जिंदगी में फैसले ले सके। दाऊद को भी देखो, युद्ध लड़ने से पहले, आगे बढ़ने से पहले परमेश्वर से पूछता था, प्रभु मैं जाऊं या ना जाऊं, मैं जाऊं या ना जाऊं। इतना ही नहीं, प्रेरितों के कार्य में कई जगहों पे हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का आत्मा कई बार प्रेरितों को रोका, एशिया में मत जाना, उस शहर में मत जाना, उस इलाके में मत जाना। कई जगह परमेश्वर के आत्मा ने उनको रोका और कई बार परमेश्वर के आत्मा ने कहा ओ कॉर्नेलियस के घर में जाओ, उस स्थान में जाओ, उस देश में जाओ, उस इलाके में जाओ। इसीलिए उनकी सेवकाई बहुत सफल थी क्योंकि वो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में चलते थे। हमारे पास करने को बहुत कुछ है, लेकिन वही करें जो प्रभु का आत्मा बोलता है।
करने को बहुत कुछ है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, लेकिन याद रखना आपको परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में एक कलीसिया को चलना है, तो ही कलीसिया फलवंत होने पाएगी। 2008 की बात है, एक दिन डॉक्टर जॉन ने जनवरी के महीने में मुझसे कहा, कहते हैं विक्रम मुझे लगता है प्रभु तुझे इंग्लैंड वापस लेके जाएंगे। मैंने कहा डॉक्टर जॉन नहीं, मैं इंग्लैंड छोड़ आया हूं, मैंने इंग्लैंड को बाय बाय बोल दिया है, प्रभु ने मुझे कहा था इंडिया जा, मैं वापस इंग्लैंड नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा अपने दिल को खोल के रखना, प्रभु तेरी अगुवाई करेगा। तो मैं वापस आया, केरला से मीटिंग खत्म करके वापस आया। 5-6 दिन के बाद प्रभु के आत्मा ने उभारना शुरू कर दिया, इंग्लैंड देश जाना है। तो मैं इंग्लैंड देश में गया, मैं करीब 2 महीने का टिकट कराकर गया। मैं 35 दिन में रो पिट के वापस आ गया। एक तो कुछ हुआ नहीं, दूसरा मेरी बीवी के बिना दिल नहीं लग रहा था, सच्चाई बता रहा हूं। 20 दिन 25 दिन मैं कहा नहीं, मैं वापस आ रहा हूं, मैं अपने परिवार में वापस आ रहा हूं, क्योंकि कुछ रास्ता नहीं खुला। फिर 2 महीने बाद मुझे दोबारा अगुवाई हुआ और मैं फिर चला गया। इस बार मैं थोड़ा ज्यादा समझदार था। अब मैं 2 महीने की रिटर्न टिकट करा के नहीं गया, मैं 35 दिन की रिटर्न टिकट करा के गया, लेकिन 21 दिन में वापस आ गया। 2009 में प्रभु कुछ ऐसे हालात बने और प्रभु के आत्मा ने अगुवाई किया और रास्ते खुलना शुरू हो गए। हालेलुया। अब वो जो कार्य शुरू हुआ 2009 में, अब वहां से करीब 29-30 देशों में फैल चुका है। क्यों ना प्रभु के लिए ताली हो जाए। हालेलुया। जब मैं वहां गया हालात बड़े विपरीत थे। जब गए भीड़ इकट्ठी होती थी, टीवी चैनल्स पे थे, कोई कहता था इधर रहो, कोई कहता था उस घर रहो। लेकिन जब कुछ ट्रेनिंग स्कूल या डिसाइपलशिप करने का शुरुआत करना शुरू किया, शैतान को अच्छा नहीं लगा। लोग मेरे से मुंह मोड़ना शुरू हो गए। कलीसियाओं में इनविटेशन बंद हो गए, बहुत कुछ बदल गया। मैं अंदर से टूट गया। ये क्या हुआ? ये जो लोग दाएं बाएं सब, कोई इधर खींच रहा था, कोई उधर खींच रहा था, एकदम से क्या हो गया? लेकिन मैं अंदर जानता था, मैं यहां किसी मनुष्य के कहने पर नहीं, मनुष्य की इच्छा के अनुसार नहीं, परमेश्वर की अगुवाई में और उस दर्शन के अनुसार आया हूं। इसलिए मुझे विश्वास था प्रभु अपना कार्य करेंगे, और परमेश्वर ने कार्य किया। 2011 में परमेश्वर ने बोला 10 आखिर दिसंबर में कलीसियाओं की स्थापना कर। कलीसिया की स्थापना, कलीसियाओं की नहीं, चर्च मिनिस्ट्री कर। मैं तैयार नहीं था। मैंने कहा प्रभु नहीं करनी, मुझे चर्च मिनिस्ट्री नहीं करनी, मैं बहुत बिजी हूं, जो मैं कर रहा हूं मैं करके बहुत खुश हूं। लेकिन मेरे लिए जरूरी था प्रभु का आत्मा जो मुझे कहता है मैं वो करूं। और वहां पर हाउस ऑफ वर्शिप कलीसिया की स्थापना हुई। 5 महीने बाद मैं पूरा टूट गया। और उसके बाद जब मैं पूरा टूटा था चर्च के कुछ हालातों के कारण, परमेश्वर का आत्मा कहता है 1000 कलीसियाएं। मैंने कहा प्रभु नहीं करूंगा, लेकिन पवित्र आत्मा का गवाही था। मैंने कहा ठीक है, लेकिन प्रभु अगर आप कहते हो मैं करने के लिए तैयार हूं। और हमारा फिर बहुत जल्द दूसरी कलीसिया का भी स्थापना हुआ। क्यों हुआ यह कार्य? क्योंकि प्रभु की आत्मा की अगुवाई में चले। अगर आप अपनी जिंदगियों को परमेश्वर के आत्मा के हाथ में सौंप दोगे, देखना परमेश्वर कैसे एक एक कदम आपकी अगुवाई करेंगे और आप कई गुना फलवंत हो जाओगे। जोर से प्रभु के लिए ताली बजाएंगे। हालेलुया। तो सेवा कार्यों के लिए प्रभु की अगुवाई चाहिए, शादी के लिए भी प्रभु की अगुवाई चाहिए। बहुत जरूरी है। क्या है? हाँ, जेजिबल या अहाब से शादी मत कर बैठना, गड़बड़ हो जाएगा। बहुत जरूरी है। आप यहां चूक गए तो फिर जिंदगी भर शरीर के अनुसार ही चलोगे। तो रास्ते में चूकना कहीं नहीं है। सावधान रहना, आप किसके साथ शादी करते हो। सावधान रहना, परमेश्वर ने आपको जीवन में क्या मकसद दिया है। मैंने ऐसी ऐसी लड़कियों को देखा है, प्रभु के लिए इतनी आग थी, गलत व्यक्ति से शादी कर लिया, भूज के बैठ गई। और यहां तक कि एक दिन आया, विश्वास भी छोड़ दिया।
वही जो कलीसियाओं में आके प्रभु के सामने रोती थी, प्रभु आपसे बहुत प्यार है, आपसे बड़ी मोहब्बत है, और एक दिन एक गलत व्यक्ति से जज्बातों के कारण, किसके कारण? ओ मेरा दिल आ गया, मेरा मन आ गया, मुझे नींद नहीं आती। जज्बातों से मत चलना, ना ही शरीर के अनुसार चलना, ना ही जज्बातों के अनुसार चलना। मैंने देखा है बहुत सारे लोग कई बार जज्बाती रिश्तों में फंस जाते हैं, और एक तरफ से अंदर ऐसे लगता भी है नहीं 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 नहीं, ये व्यक्ति मेरे लिए नहीं, ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं क्या कर रही हूं, मेरी आत्मिक जिंदगी नष्ट हो रही है, भ्रष्ट हो रही है। लेकिन फिर भी वो जज्बात उनको ऐसे झंझोड़ लेते हैं, वो अपने जज्बातों के काबू में आ जाते हैं। एक ऐसे हो जाता है जैसे वो एक जेल के अंदर बंद हो गए। इसीलिए बड़ा सावधान रहना, किसी के साथ किसी भी तरह के इमोशनल या जज्बाती रिश्ते में मत घुस जाना, बाद में निकलना बड़ा दर्दनाक होगा। या तो निकलोगे नहीं, लेकिन अगर निकलोगे दर्द होगा, लेकिन दर्द के बाद बड़ा खुशी भी होगा। आपको लगेगा अरे प्रभु धन्यवाद, मेरे जीवन का जेल खत्म हो गया। क्योंकि जो आत्मा की अगुवाई में नहीं है रिश्ते, वो हमारे लिए एक जेल के अनुसार होते हैं। और जेल से क्या होता है, हम आत्मा की अगुवाई में नहीं चल सकते, क्योंकि हमने अपने आप को किसी और व्यक्ति को सौंप दिया है। वो व्यक्ति जो परमेश्वर के आत्मा की बातों को नहीं समझता। आपको एक ऐसा पत्नी चाहिए, आपको एक ऐसा पति चाहिए जो पवित्र आत्मा के अनुसार चलता हो। अगर आप सच में जिंदगी में कई गुना फलवंत होना चाहते हो, तो सावधान रहना किसके साथ रिश्तों में जुड़ते हो। क्योंकि अगर आप गलत रिश्ते में जुड़ गए, फिर वापसी मुश्किल है। फिर अगर कोई कहे भाई ओ आपने समझाया था, गलती हो गई, अब मैं क्या करूं, छोड़ दो। नहीं भैया, अब छोड़ना मत, प्रभु से माफी मांगो और प्रभु की दया मांगो, और जो कुछ बन पड़ता है चलो कर लेना। लेकिन वैसे वापस उठते हुए मैंने किसी को नहीं देखा, अनलेस अनटिल प्रभु का बड़ा एक अलौकिक सुपर नेचुरल कार्य हो जाए। मेरी जिंदगी में भी ऋतु से शादी पूरा पवित्र आत्मा की अगुवाई थी। एक दिन मेरी छोटी बहन ने ऋतु को देखा, कहा मुझे लगता है ये तेरे लड़की सही है। मैं कहा ना ना ना, बात भी मत करना, कलीसिया में यूथ लीडर हूं, बाहर उठा के फेंक देंगे, सोचो भी मत इस बारे में। 4-5 महीने के बाद जो तीनों में बड़ी बहन है उसने देखा, कहती मुझे ये लड़की बड़ी पसंद है, तुझे इससे शादी करना चाहिए। मैं कहा ना ना, बोलना भी मत, इसके बारे में कोई जिक्र भी मत करना। लेकिन उसके करीब 1 महीने के बाद पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया और कहा ये है वो लड़की। मैंने कहा प्रभु अगर आप कहते हो तो मैं तैयार हूं। हालेलुया। अगर मैं चूक जाता तो मुझे मालूम नहीं आज मैं कहां होता। अगर ऋतु चूक जाती, पता नहीं आज वो कहां होती। लेकिन निश्चय इतना फलवंत ना होती और ना ही मैं होता। तो शादी में किसके साथ जुड़ते हो बड़ा महत्वपूर्ण है। लोग पहले जब शादी करने लगते ना, पहले देखेंगे मुंडा किन्ना कमांदा है, सबसे पहले ये देखते हैं। कुड़ी किन्ना पड़ी है, अच्छी बात है, देखना चाहिए, लेकिन उससे भी अहम बातें हैं। वो है परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई। मैं ऐसे ऐसे लोगों को, लड़कों को, लड़कियों को जानता हूं, कई कई साल उन्होंने इंतजार किया जब तक परमेश्वर के आत्मा ने उनको ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। इंतजार किया और प्रभु, हाँ अब प्रभु मुझे बाहर आए। डर के कारण नहीं रुकी। एक कुछ लोग होते हैं डर के कारण नहीं आगे बढ़ते, तो डर को निकाल फेंको, क्योंकि पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं मिलेगा। उन्होंने इंतजार किया, कुआरापन बनाए रखा, पवित्रताई बनाए रखी, डेटिंग पर नहीं गए, रेस्टोरेंटों में नहीं घूमे, कारों में बैठकर या मोटरसाइकिलों में बैठकर एक दूसरे के साथ कहीं पहाड़ों पे जाकर नहीं बैठे। सही समय का इंतजार किया, और एक दिन प्रभु ने, आत्मा ने कहा यह है वो व्यक्ति जिससे तुझे शादी करना है। हालेलुया। और वो जीवन में फलवंत हुए, क्योंकि उन्होंने फैसले शरीर के मुताबिक नहीं किए, जज्बातों के मुताबिक भी नहीं किए। उन्होंने अपने आप को किसी ऐसे जज्बाती रिश्ते में भी नहीं डाला,
बचाकर रखा, सुरक्षित रखा। कोई रिश्ता आया, कंसिडर किया, प्रार्थना किया, प्रभु का अगुवाई मांगा, और जब अंदर से सेंस हुआ ये व्यक्ति प्रभु की ओर से है, फिर दाएं बाएं कमियां घटियां ज्यादा नहीं देखी, क्योंकि मालूम था अगर प्रभु का आत्मा बोलता है तो यही मेरे लिए सबसे बेहतर है जो परमेश्वर ने सोच रखा है। प्रभु के लिए ताली बजाएंगे, हालेलुया। ये है जो परमेश्वर ने मेरे लिए सोच रखा है। क्योंकि उद्देश्य क्या है आपके जीवन का? आपके जीवन का उद्देश्य है परमेश्वर ने जो मकसद आपकी जिंदगियों के लिए सोच रखा है उसको पूरा करना। अगर गलत रिश्तों में जुड़ जाओगे मकसद अधूरा रह जाएगा, मकसद अधूरा रह जाएगा। इसीलिए अपने दिल को गार्ड करो, अपने हार्ट को गार्ड करो, अपने आप को संभाल के रखो, शारीरिक अभिलाषाओं के पीछे मत भागो, जज्बाती रिश्तों में किसी से जुड़ मत जाना, संभल कर रहना, खबरदार रहना, दूरी बनाए रखना। प्रभु के लिए हमेशा आपका कान लगा रहे और प्रभु से कहना, प्रभु मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। हालेलुया, जोर से प्रभु के लिए ताली बजाएंगे, आमीन। तो प्रभु का इच्छा, वो व्यक्ति जो परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर की ओर से आपके लिए तय किया गया, नियुक्त किया गया, प्रभु की अगुवाई में रिश्तों को में जुड़ना। पहली बात सेवकाई परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में। दूसरी बात शादी परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में, किसी दबाव से नहीं लेकिन आत्मा की अगुवाई में, क्योंकि जिंदगी में परमेश्वर के मकसद को पूरा करना है। जब मैं कई बार काफी लोगों की मैंने शादी करवाई है, और जब भी कभी मुझे कोई ऐसी लड़की दिखी, हो सकता है उसका पारिवारिक बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रांग ना हो, पारिवारिक बैकग्राउंड टूटा हो, मैंने कहा भाई ये लड़की तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगी, क्योंकि इसको मालूम है जब दुख आए, तकलीफ आए, दर्द आए, पैसों की घटी आए, कोई और मुश्किल आए, कोई लड़ाई हो, कोई झगड़ा हो, कैसे उसमें भी इस रिश्ते में बने रहना है और आगे बढ़ना है। प्रभु के दास पास्टर एम पौलुस एक दिन अपनी गवाही बता रहे थे, जिनको परमेश्वर ने कई देशों में इस्तेमाल किया, उन्होंने प्रभु के लिए बहुत बड़ा कीमत भरा है। कितने लोग सच में प्रभु के लिए, आपके जीवन का मकसद है प्रभु की मर्जी पूरी होनी चाहिए? कितने लोग हैं? एक दिन उनके पास्टर ने उनसे पूछा कैसी लड़की चाहिए, और उन्होंने कहा पास्टर मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जिसका ना कोई आगे हो ना कोई पीछे हो, क्योंकि मेरे जीवन का बुलाहट यही है। 2-3 महीने निकले, पास्टर उसके पास आए, कहते पौलुस, कहते क्या है पास्टर साहब, मुझे एक लड़की मिल गई, बचपन से ही अनाथ है, प्रभु से बहुत प्यार करती है, ना उसका आगे कोई है ना उसका पीछे कोई है। कहते चलेगी, हम मिलकर परमेश्वर के लिए दौड़ेंगे और प्रभु के कार्य को पूरा करेंगे। जोर से प्रभु के लिए ताली बजाएंगे, हालेलुया। सो जब शादियां होती है ना, देखना केड़ी जात है, केड़ी बरादरी है, क्योंकि वो भी एक रुकावट बन सकती है। जात पात किसने बनाया है? धर्म किसने बनाया है? इंसान ने बनाया है, परमेश्वर ने नहीं बनाया। परमेश्वर का आत्मा का अगुवाई, प्रभु जानते हैं आपके लिए क्या फिट बैठेगा, परमेश्वर जानते हैं आपके लिए क्या सबसे बेहतर है, परमेश्वर जानते हैं आपकी जिंदगियों का मकसद क्या है। वो कोई बुरा जीवन साथी आपके लिए लेकर नहीं आएंगे, वो आपकी सोच से भी बढ़कर जीवन साथी लेकर आएंगे, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के दिलों को जानते हैं, आप नहीं जानते। कई बार कुछ लोग जज्बाती रिश्तों में जुड़ जाते, कहते नहीं नहीं हम एक दूसरे के दिल को अच्छी तरह समझ गए हैं, चलो शादी के 3 महीने बाद बात करना फिर पता लगेगा। ऐसे है नौजवान कई हैं 7 साल किसी के साथ रिश्तों में जुड़े रहे, 15 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में रिश्तों में पड़ गए। इंतजार करते रहे, इतनी शादी तेरे से करनी है, शादी तेरे से करनी है, शादी तेरे से करनी है। 5 साल निकले, 7 साल निकले, 8 साल निकले, दिन आया शादी कर लिया, और महीने बाद कहते हैं हम एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते।
1 महीने के बाद कहते हैं एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते। 7-8 साल अपने समय को गवाया, प्रभु की आत्मा की आवाज के लिए कान अपने बंद कर लिए, और बाद में कहते हैं हम एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते। मेरे कहने का अर्थ क्या है? मेरे कहने का अर्थ आज किसी को डराना नहीं है, लेकिन मेरे कहने का अर्थ है पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो आत्मा की अगुवाई में चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र है। प्रभु के लिए ताली बजाओ आप, अगर आप ये विश्वास करते हो आप परमेश्वर के पुत्र हो। हालेलुया। तो शादी भी परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में बहुत महत्वपूर्ण है। सेवकाई परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में, और परमेश्वर का आत्मा बहुत अद्भुत रीति से हमारी अगुवाई करता है, कई बार ख्वाबों के द्वारा, लेकिन कई बार ख्वाबों में शैतान भी आकर टीका लगा देता है। तो अगर आप सावधान हो और आपका हृदय बहुत नम्र है और आप कहते हो प्रभु मुझे सिर्फ आपकी इच्छा चाहिए, तो फिर आप नहीं भटकोगे। लेकिन अगर आपने पहले ही अपने मन के अंदर कोई मूर्ति बसा रखी है, क्या बसा रखा है? यानी कि पहले ही प्री ऑक्युपाइड हो किसी चीज से और उसको थामे हुआ है, आप प्रभु की आवाज नहीं सुन पाओगे। और अगर सुनोगे भी आपको लगेगा शैतान रात को आया था मेरे ख्वाब में और मुझे कह रहा था ये शादी नहीं करना, लेकिन मुझे ना तुमसे बड़ा ही प्यार है। वो प्रभु नहीं था, शैतान था। लोग क्योंकि हम पहले ही प्री ऑक्युपाइड हो चुके हैं, पहले ही हमने उन चीजों में, मालूम है सबसे ज्यादा शादी के रिश्तों में कौन भटकते हैं? मसीही नौजवान। क्यों? वो भी मैं बताता हूं। क्योंकि हम कहेंगे प्रभु हमसे बात करो, और पहले ही मूर्ति बनाई है, और इब्लिस शैतान बहुत चालाक है, और जिस बात को बाइबल में लिखा है हम बार बार सोचते रहते हैं, बार बार सोचते रहते हैं, बार बार सोचते रहते हैं, वही हमारे ख्वाबों में आ जाती है, और हमें लगता है हाँ प्रभु का आत्मा मुझसे बात किया। तो कहने का अर्थ क्या है? आपका हृदय इतना नम्र हो परमेश्वर के आगे, आपका एक ही इच्छा हो, प्रभु मेरे जीवन में आप ही हवा को लेकर आना। हवा को किसने बनाया था? आदम ने या परमेश्वर ने? परमेश्वर ने। हवा को आदम के पास कौन लेकर आया था? परमेश्वर लेकर आए थे, प्रभु लेकर आया था, वो जीवन साथी परमेश्वर लेकर आया था। वो इसलिए नहीं हुआ कि किसी दिन आंख लड़ गई। बड़े खतरनाक हैं सेकुलर गाने, करप्ट कर देते हैं बंदे की सोच विचारधारा को। देखना भी बदल जाता है, देखना भी बदल जाता है। तो इसलिए सावधान रहो ये सेकुलर गीतों से। अगर आप प्रभु के लोग हो, मैं सीरियसली बोल रहा हूं, दूसरे गीत सुनना बंद कर दो। आज चलते चलते लोग कई लगे होते हैं, तो ये मत सोचना मुझे आंख लड़की गाना पता है क्योंकि मैं सुनता फिरता हूं। कहीं शादी फंक्शन में गए होंगे, वहां कहीं सुन लिया होगा, है ना कहीं सुन लिया होगा। लेकिन शायद एक तबका है जब मैं शायद प्रभु में भी नहीं था। लेकिन आप सावधान रहना, किन चीजों पर मनन करते हो, क्या सोचते हो। जो भी आपकी, आज जब मैं सुबह उठा, मैं ये वचन पता क्यों बोल रहा हूं? आज उठते सारी प्रभु के आत्मा ने बोला मेरे लोगों को सिखा वो मेरी इच्छा के मुताबिक चले, तो कभी जिंदगी में फेल नहीं होंगे। हालेलुया। जोर से प्रभु के लिए ताली बजाएंगे। आमीन। अगर आप परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक चलोगे, आप जिंदगी में कभी फेल नहीं होगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मुश्किलें नहीं आएगी, यहां मुश्किलों की बात नहीं है। कई बार प्रभु के रास्ते चलते मुश्किलें आती। प्रभु यीशु मसीह भी जंगल में गए, इब्लिस के द्वारा परखे गए। तो सवाल मुश्किलों का नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि हम प्रभु के आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं। प्रभु मेरे जीवन में ऐसा किया है, प्रभु ने मुझे ये जीवन साथी दिया है, प्रभु ने मुझे ये सेवकाई दिया है, परमेश्वर ने मुझे ये काम दिया है, इसलिए मुझे प्रभु पर भरोसा है। आज मुझे फल देखने को मिले या ना मिले, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगा। हालेलुया। एक दिन फल देखने को जरूर मिलेगा, एक दिन फल देखने को जरूर मिलेगा। अब्राहम वो नहीं देख पाया जो उसकी पीढ़ियां देख पाई। मान लो अगर हम अब्राहम की जगह होते, प्रभु आपने कहा अपने देश को छोड़, परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में चला,
अपनी रिश्तेदारियों को छोड़, अपने पिता को छोड़ और उस देश को चले जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब्राहम की बुलाहट बहुत बड़ी थी। आप कह सकते हो मेरी बुलाहट बहुत बड़ी है? कह सकते हो? कहो मेरी बुलाहट बहुत बड़ी है। और परमेश्वर ने उसकी बड़ी बुलाहट में कहा, अब्राहम ये तुझे ना, मुझे इस चक्रव्यूह से बाहर निकालना होगा। रिश्तेदारियों का चक्रव्यूह, समाज का चक्रव्यूह। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग गुरदासपुर छोड़ के कहीं चले जाओ, कहने का मतलब है हो यहां पर, लेकिन हो परमेश्वर की इच्छा के अंदर। मकसद एक ही है, मुझे अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। तो ही आप कहने पाओगे पूरा हुआ, नहीं तो आप अपनी मन मर्जियां भी पूरी कर सकते हो। और कई बार परमेश्वर पिता का साथ भी, पिता दे दो ना, एक गाड़ी दे दो ना, ये दे दो ना, वो कहेंगे ठीक है बाप हूं क्या करूं, पर तू अपने जीवन के मकसद को पूरा नहीं कर पा रहा। मालूम है एक व्यक्ति जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं भी करता तो भी उसको कई बार ब्लेसिंग्स मिलती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। शाऊल जब तक मरा नहीं, लेकिन मरना पड़ा क्योंकि प्रभु की इच्छा के बाहर हो गया, परमेश्वर के साथ वाचा में नहीं चला, लेकिन उसके बावजूद जब तक जीवित था आशीषें एंजॉय की। उसके पास सैनिक थे, सोना था, चांदी था, पैसा था, सब कुछ था, लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा के अंदर नहीं था। कितना अफसोसनाक है अगर हम अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा ना कर पाए। मेरी जिंदगी में एक चीज के लिए मेरी प्रभु से एक बहुत बड़ी दुहाई है। पता वो क्या है? प्रभु जब मैं इस दुनिया को छोड़ूं, मेरे मुंह से ये निकले पूरा हुआ, पूरा हुआ। जो प्रभु आपने मुझे दिया, मैं उस दिन ये सुनना चाहता हूं, शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास। ये मेरी चाहत है। मैं मनुष्य से नहीं सुनना चाहता। मुझे मनुष्य से इनाम नहीं चाहिए, मुझे मनुष्य से हार नहीं चाहिए, मुझे मनुष्य से फूल नहीं चाहिए, मुझे मनुष्य से तमगे नहीं चाहिए। अरे मनुष्य हमारी वाहवाही करता रहा और प्रभु हमसे खुश नहीं है, क्या फायदा होगा? परमेश्वर शाऊल से खुश नहीं थे, लेकिन मालूम है लोग शाऊल के लिए क्या गा रहे थे? शाऊल ने 1000 मारे, दाऊद ने 10,000। लेकिन परमेश्वर शाऊल से खुश नहीं थे। लोग खुश थे, 1000 तो मारे ना। आदर तो फिर उसको भी मिल रहा था, सम्मान उसको भी दे रहे थे। जब युद्ध जीत कर आ रहा होगा उस पर भी फूल फेंक रहे होंगे, उसको भी राजा कह रहे होंगे, उसके सामने झुक रहे होंगे, उसको सम्मान दे रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर उससे खुश नहीं थे। परमेश्वर उससे खुश नहीं थे क्योंकि अब वो प्रभु की इच्छा के बाहर निकल गया। बहुत खतरनाक है अगर एक व्यक्ति अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के बाहर जीना शुरू कर दे। तो हमेशा प्रभु के आत्मा की अगुवाई में रहना, हमेशा प्रार्थना में लगे रहना, शरीर के ऊपर और जज्बातों के ऊपर काबू रखना और अपने अंदर कोई मूर्ति सजा ना लेना, वो मूर्ति जो आपको परमेश्वर से दूर कर दे और आप वो मूर्त को पूरा करने के लिए निकल पड़ो, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को जिंदगी में पूरा ना कर पाओ। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की संतान हो, प्रभु का वचन कहता है आप उसके आत्मा की अगुवाई में चलोगे। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके लिए रास्ता खोल रखा है। प्रभु हमेशा तैयार है। आपका हृदय अगर नम्र है, आप परमेश्वर को आदर सम्मान देते हो, आपके जीवन में यह चाहत है मुझे खराई में चलना है, मुझे पवित्रताई में जीवन बिताना है, तो जिंदगी भर आपको अगुवाई मिलेगा। अगर पुराने नियम में इजरायली लोगों को अगुवाई मिल सकता है तो आपको भी मिल सकता है। हालेलुया। उनको बाहर बादल दिखाई देता था, आग का खंबा बाहर दिखाई देता था, बादल आग का खंबा आगे बढ़ता था, वो भी आगे बढ़े जाते थे। लेकिन आज हमें बाहर से नहीं, अंदर से अगुवाई मिलता है। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर साक्षी देता है कि हम जिस जगह हैं और हम जो कर रहे हैं ये प्रभु की ओर से है। अगर आप प्रभु के आत्मा के प्रति सेंसिटिव होगे, अगर आप परमेश्वर को अपने जीवन में पहला दर्जा दोगे, याद रखना अगर आपने परमेश्वर को जिंदगी में पहला दर्जा नहीं दिया, आपको आत्मा का गवाही नहीं मिलेगा। जब तक आपने यीशु मसीह को अपना राजा नहीं माना, प्रभु नहीं माना, सिर्फ होठों से नहीं, सिर्फ जुबान से नहीं, लेकिन जब तक आपने उनको पहला स्थान नहीं दिया, प्रभु आप जो कहोगे मैं करने को तैयार हूं,
तब तक आपको गवाही नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप प्रभु को पहली जगह दे दोगे, प्रभु आज मैंने ठान लिया है, आज मैंने मान लिया है, आज मैंने जान लिया है कि मेरे जीवन में पहले आप, बाकी चीजें बाद में, आपको ऐसा गवाही मिलेगा कि आपके सोच से परे होगा। ऐसा सफल व्यक्ति परमेश्वर आपको बना देंगे, आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अब आपने फैसला लिया, मैं अपनी बुद्धि से नहीं, अपनी समझ से नहीं, लेकिन प्रभु के आत्मा की अगुवाई से चलूंगा। हालेलुया। याकूब 21 साल और उससे भी बढ़कर अपनी चालाकियों से चलता रहा, अपनी चुस्तियों से व्यापार किया, अपनी चालाकियों से व्यापार किया। बहुत बड़ा भेड़ों का झुंड उसने 21 साल के आखिर में बहुत बड़ा झुंड बना लिया। गया था खाली, लेकिन 2 झुंड बन के बाहर आ रहा है। लेकिन एक दिन फिर वो खाली रह गया, जब उसने अपने परिवार को 2 झुंडों में बांटकर बेच दिया, पीछे अकेला रह गया। और वो समझ गया कि अगर प्रभु मुझे आशीष ना दे, मैं आशीषित नहीं हो सकता। उसने सीखा कैसे मुझे परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना है, मुझे पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है। अगर आप प्रभु के बच्चे हो, आपको अगुवाई मिलेगी, आपको अगुवाई मिलेगी। मैं प्रभु के ऐसे दासों को जानता हूं। एक दिन राइनहार्ड बॉन्की, और वो एक दिन अपनी गवाही बता रहे थे। कहते, एक दिन मैंने बहुत बड़ी मीटिंग रखवाई, एक बहुत बड़े प्रचारक को मैंने बुलाया। मैंने कहा प्रचार करने आना, सारा तैयारी हो गया। प्रचारक का फोन आया, जब मीटिंग होने का टाइम आया, मैं नहीं आ सकता। मैंने पूछा क्यों? कहते प्रभु का आत्मा कहता है नहीं जाना। प्रभु का आत्मा कहता है नहीं जाना। वो प्रभु का दास परमेश्वर की अगुवाई को समझा, इसीलिए राइनहार्ड बॉन्की के लिए वो रास्ता खुल पाया कि वो एक दुनिया का सबसे बड़े सुसमाचारकों में से एक बन के खड़ा हो गया, क्योंकि कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा की आवाज को समझा। कोई व्यक्ति तैयार था, नाराज होता है तो होने दो, लेकिन मुझे वो करना है जो प्रभु कहते हैं। हालेलुया। उस समय वो बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा मैं बहुत नाराज हुआ, मैं बहुत खफा हुआ। मैंने कहा ये अच्छा नहीं हुआ, मैंने इतना पैसा खर्च दिया, इतना इश्तिहार लगाया, इतना मशहूरी किया, और अब ये कहते प्रभु का आत्मा कहता है मत जाओ। लेकिन प्रभु के आत्मा की इच्छा थी उस दिन उनको उस जगह में प्रचार करना था, उनको सेवा कार्य के लिए खड़ा होना था, उनको एक बड़ा सुसमाचारक बनकर खड़ा होना था। ये कब हुआ? जब प्रभु के लोगों ने, प्रभु के बंदे ने परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई को सुना। मालूम है पहली शताब्दी की कलीसिया इतनी फलवंत क्यों हुई? क्योंकि वो प्रभु की आवाज को सुने। सुलेमान इतना फलवंत क्यों हो गया? क्यों इतना बड़ा व्यापार बन गया? क्यों इतना बड़ा कारोबार बन गया? क्यों सोना उसके देश में इतना सस्ता हो गया? क्योंकि बहुत ज्यादा था। मान लो हमारे देश में किसी को 10,000 किलो या 1 लाख किलो सोना मिल जाए तो क्या होगा? सोने का भाव आधे से भी ज्यादा टूट जाएगा। खान मिलने की बात है, बहुत बड़ी खान मिल जाएगी तो सोना, ये डिपेंड करता है कितना मिल रहा है और कितना कंज्यूम हो रहा है। लेकिन सुलेमान के समय में, माफ करना, सुलेमान के समय में सोना बहुत ही सस्ता हो गया, चांदी बहुत ही सस्ता हो गया, क्योंकि उसने अपने जीवन में परमेश्वर का अगुवाई मांगा था। वो देश उस समय में दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक हो गया, क्योंकि प्रभु के आत्मा का अगुवाई मांगा। हालेलुया। आपको भी अपनी जिंदगी में हृदय ऐसा रखो, प्रभु मुझे आपकी अगुवाई चाहिए, प्रभु आप जो कहते हो मुझे वही करना है, आपकी इच्छा के बाहर मुझे कुछ नहीं करना, मेरी सहायता करो। अपनी आंखें बंद करो। क्या आज आप प्रभु से प्रार्थना करो, परमेश्वर मेरे शादी में, मेरी सेवा में, मेरे व्यापार में, मेरे कारोबार में, मेरी सब चीजों में सिर्फ और सिर्फ आपकी इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी होनी चाहिए। मेरी मदद करो पिता, ताकि मैं जिंदगी भर आपके आत्मा की अगुवाई में चलूं। चाहे मुझे कठिनाई भी दिखे, चाहे मुझे मुश्किल भी दिखे, प्रभु मुझे बल दो, फिर भी मैं वो करूं जो आप करने को बोलते हो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं शरीर कमजोर है लेकिन आत्मा तैयार है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पिता मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो जाए, और इसलिए उसको वो नाम मिला जो सब नामों से ऊंचा नाम है। उसको परमेश्वर से वो महिमा मिला जो महिमा सबसे
बढ़कर है। इसी रीति से प्रभु की ओर से वो इनाम है उन लोगों के लिए जिन्होंने जिंदगी भर परमेश्वर का खोज किया और मकसद यही था, प्रभु मुझे आपकी मर्जी को पूरा करना है, मुझे से जो आप चाहते हो प्रभु वो काम लो, वो मकसद पूरा करो, मैं अपनी इच्छा, आपकी इच्छा को अपनी जिंदगी में पूरा करने के लिए तैयार हूं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है अपना क्रूस उठाए, अपना इंकार करे और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो क्रूस नहीं उठाएगा, जो अपनी इच्छाओं का इंकार नहीं करेगा, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। क्योंकि मेरे चेले वो हैं जो अपने जीवन भर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं।